हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है। अररिया एकेडमी के आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद के रैखिक गुणनखंडन करना सीखेंगे। जी हाँ, हम लोग का टॉपिक है आज की क्लास का कि बहुपद का रैखिक गुणनखंडन। मतलब हम साफ लफ्जों में अगर बोले लीनियर फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, तो जब आप किसी भी बहुपद के खास करके दो या दो से अधिक घात वाले बहुपद का शून्य को निकालने जाएंगे तो वहां पे आप रैखिक गुणनखंडन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस दो घात या तीन घात या चार घात बहुपद वाले मतलब घात वाले बहुपद का आपको रैखिक गुणनखंडन निकालने आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद का रैखिक गुणनखंडन हम किसे कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक घात वाले अगर हमारे पास कोई बहुपद है, दो या दो से अधिक घात वाले कोई बहुपद है और उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद के गुणनफल के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो उसे ही क्या कहेंगे, हम रैखिक गुणनखंडन कहते हैं। और प्रत्येक रैखिक बहुपद को क्या कहा जाएगा, रैखिक गुणनखंड मतलब लीनियर फैक्टर कहा जाएगा। तो हम लीनियर फैक्टर किसका निकालेंगे, दो या दो से अधिक घात वाले बहुपद का। तो चलिए हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि हमारे पास अगर px कोई दो या दो से अधिक घात वाला बहुपद है, अगर उसका रैखिक गुणनखंड अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस ए, एक रैखिक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा x माइनस बी, तीसरा x माइनस सी। तो हमारे पास अब कुछ एग्जांपल्स है जिसकी मदद से हम रैखिक गुणनखंडन को निकालने सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम रैखिक गुणनखंड यानी करने जा रहे हैं किसका, द्विघाती बहुपद का। देखो बच्चों, सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि द्विघाती बहुपद का जब भी आप रैखिक गुणनखंडन करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो जो द्विघात बहुपद आपको दिए गए हैं वो द्विघात बहुपद में कौन कौन से पद मौजूद है। तो तीन कंडीशन आपके पास बन सकता है। सबसे पहला कंडीशन जो होगा कि आपको द्विघाती पद तथा रैखिक पद वाले द्विघात बहुपद का रैखिक गुणनखंड निकालने के लिए कहा जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको उस द्विघात बहुपद का रैखिक गुणनखंड करना है जिसका सिर्फ दो पद है, एक द्विघाती पद और एक रैखिक पद। और दूसरा कंडीशन आपके पास होगा कि द्विघाती पद तथा अचर पद। और आपके पास तीसरा कंडीशन जो होगा जिसमें तीनों पद मौजूद होंगे, मतलब द्विघाती पद भी होंगे और साथ ही साथ उसमें रैखिक पद भी होंगे और इसके अलावा उसमें अचर पद भी होंगे। तो पहले तो आपको जब भी किसी द्विघात बहुपद का आप रैखिक गुणनखंड यानी लीनियर फैक्टर निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिए वो द्विघात बहुपद में कितने पद है। दो पद है तो दोनों पद कौन सा है, क्या द्विघाती पद और रैखिक पद है, क्या द्विघाती पद अचर पद है, कि तीनों पद मौजूद है। तो चलिए हम सबसे पहला जो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं उस द्विघाती बहुपद का रैखिक गुणनखंड निकालने जा रहे हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ दो पद है, जिसमें से एक आपको कौन से पद होंगे, एक आपके पास है द्विघाती व रैखिक पद। आपके पास ये 10 एग्जाम्पल है। चलिए हम इसका अब रैखिक गुणनखंडन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम बना रहे हैं एक नंबर का, आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब कहेगा कि इस द्विघाती और रैखिक पद वाले द्विघात बहुपद का लीनियर फैक्टर निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे लीनियर फैक्टर,
तो यहाँ पे आपको क्या करना, उन दोनों पदों का एचसीएफ लेना है। तो जी हाँ, सबसे पहला काम आप करेंगे इन दोनों पदों का एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। 4 और 8 का, जैसे अचर पद का, अचर का पहले ले लीजिए, 4 8 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 मतलब 4 और 8 दोनों को पूरा पूरा काट देगा। 4 और 8 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 है। और आपको अब चर का लेना है, एक्स स्क्वायर और एक्स का क्या होगा, तो एक्स, मतलब इन दोनों पद का 4x स्क्वायर और 8x का एचसीएफ कितना आ गया, 4x आ गया। अब इस 4x को आपको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब प्रत्येक पद को इन दोनों पदों का जो एचसीएफ उससे डिवाइड करेंगे। 4x स्क्वायर को जब 4x से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या पड़ेगा, 4 में 4 चला जाएगा, 4 को 4 डिवाइड करेगा, एक आएगा, लिखा नहीं जाएगा। एक्स स्क्वायर को जब एक्स से भाग करेंगे तो हमारे पास एक से बचेगा प्लस, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और x को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 लिखा नहीं जाता है। तो हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 8x का दो रेखिक गुणनखंड मिल गया। एक है 4x और दूसरा है x प्लस 2। इसी तरह आप 2x स्क्वायर प्लस 7x का भी रेखिक गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। फिर वही बात है, ये जो द्विघात बहुपद है, क्या इसमें कितने पद है, दो, कौन कौन, द्विघाती पद और रेखिक पद है। तो इसका गुणनखंडन आपको कैसे निकालना है, हम आपको क्या बताएं, आपको दोनों पदों का सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। 27 का एचसीएफ 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स का एचसीएफ एक्स हो गया। अब इसके एचसीएफ से दोनों पद को हम बारी बारी से भाग करेंगे। 2x स्क्वायर को x से भाग देंगे हमारे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, और प्लस 7x को जब x से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 बचेगा। इसका मतलब है इसका लीनियर फैक्टर क्या निकल के आया, x, और दूसरा है 2x प्लस 7। इसी तरह आपको एक और बना देते हैं हम आपको, 4x स्क्वायर प्लस x। फिर इन दोनों पदों का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो 4 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स का एचसीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। इन दोनों पदों का जो एचसीएफ है वो एक्स है। अब 4x स्क्वायर को जब एक्स से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 4x, प्लस एक्स को जब एक्स से भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघाती और रेखिक पद वाले द्विघात बहुपद का लीनियर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो भी दो पद दिए गए हैं उन दोनों पदों का सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लीजिए। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको आता होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो हम आपको बता देते हैं कैसे लेते हैं। जैसे नंबर का तो एचसीएफ आप निकाल लेंगे, 4 8 का क्या होगा, तो 4 होगा, जैसे भी है आप निकालते होंगे। लेकिन जो चर का है ना, तो जो चर है उसका एचसीएफ जो होगा हाईएस्ट पावर वाला नहीं, लोवेस्ट पावर। जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स, तो इसका जो एचसीएफ होगा दोनों का, तो इसका लोवेस्ट पावर मतलब अगर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का अगर पूछे एचसीएफ कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर। अगर इसी जगह एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 3 है तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, हाँ एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी चर पद का एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास द्विघाती और रेखिक पद वाला कोई भी द्विघाती बहुपद हो तो हम उसका जो लीनियर फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ हम एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल करके इजीली निकाल लेंगे। जैसे चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यही देख लीजिए। अगर इसका पूछा जाए आपसे तो देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ लेंगे। इन दोनों का जो एचसीएफ है हमारे पास -2x होगा। अब -2x जब आ गया तो हम इस -2x से क्या करेंगे, प्रत्येक पद को भाग करेंगे। -2x स्क्वायर को जब -2x से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। और फिर -6x को जब -2 से भाग करेंगे हमारे पास +3 बचेगा। इसका मतलब एक -2x और दूसरा x + 3, इसका क्या आ गया, लीनियर आ गया। इसका भी आप निकाल सकते हैं। फिर देखिए कैसे करेंगे आप, बताइए इन दोनों पदों का जो एचसीएफ है क्या होगा, 28 और 16। तो आपको लग रहा है कि यहाँ 4 है, -28x स्क्वायर प्लस 16x का कितना होगा, -4, और x स्क्वायर x का क्या होगा, -4x। इसके बाद क्या करेंगे, -28x स्क्वायर को -4x से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। उसके बाद फिर -16x को जब -4x से भाग करेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। -4x और 7x -4, ये दो हमारा क्या हो गया, लीनियर फैक्टर हो गया।
इन द्विघाती बहुपद का। तो इस तरह से आप सारा का क्या कर सकते हैं, अब निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट को देखने जा रहे हैं, अगला का। तो अगला जो आपके पास है, ये कह रहा है कि ऐसे द्विघाती बहुपद का रेखिक गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिसमें केवल द्विघाती बहुपद और अचर बहुपद, मतलब द्विघाती बहुपद और अचर बहुपद है इसमें। जब द्विघाती पद और अचर पद हो, द्विघाती पद बहुपद में द्विघाती पद और अचर पद हो, उसका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो रखिएगा साइन का, क्योंकि साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका लीनियर फैक्टर निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब लीनियर फैक्टर लेंगे आप, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जी हाँ, अगर इसी जगह आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा तो इसका जो है ना रियल लीनियर फैक्टर नहीं मिलता, मतलब वास्तविक संख्या के रूप में इसका लीनियर फैक्टर नहीं आएगा। तो जब भी इस तरह से अगर आपका कोई है द्विघाती बहुपद जिसमें द्विघाती पद है और अचर पद है और उसका साइन प्लस है, तो उसका रेखिक गुणनखंड वास्तविक वाला नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप उसे नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब है जब भी आप ऐसे द्विघाती बहुपद का रैखिक गुणनखंड निकालने जा रहे हैं जिसमें द्विघाती पद और अचर पद हो, तो उसके बीच साइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्लस रहे तो उसका लीनियर फैक्टर नहीं निकलेगा रियल नंबर के केस में। तो हम किसका निकालेंगे, जिसका साइन माइनस रहे बीच में। तो चलिए सबसे पहले हम एक नंबर का बनाते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले आप इसके रूप में इसको लिख दीजिए। टी का स्क्वायर ए पे स्क्वायर है लेकिन 15 पे स्क्वायर नहीं है। क्या 15 किसी का स्क्वायर नंबर है, तो बोलिएगा नहीं सर, 15 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तब किसी पे स्क्वायर लाना है तो क्या करेंगे, रूट चढ़ा के स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस इस पे रूट चढ़ा करके हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लीनियर फैक्टर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब टी प्लस रूट 15 और टी माइनस 15। ये आपके पास दो लीनियर फैक्टर मिल गए। जब भी आप ऐसे द्विघाती बहुपद का लीनियर फैक्टर निकालने जाएंगे जिसमें द्विघाती पद और अचर पद होगा, तो एक ही तरीका से आप निकाल सकते हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह से आप एक और ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो फिर क्या होगा, इस पे तो स्क्वायर है, द्विघाती पद स्क्वायर के रूप में है लेकिन जो आपका अचर पद है ये स्क्वायर के रूप में नहीं है और ये किसी का स्क्वायर नंबर भी नहीं है। तो इसका मतलब तरीका क्या हमारे पास है, रूट चढ़ा करके स्क्वायर कर देंगे। और रूट चढ़ा के जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लीनियर फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस। इसी तरह हम एक और ले सकते हैं, हमारे पास चलिए 3 नंबर है। अब इसका कहेगा कि आपको लीनियर फैक्टर निकालिए, तो फिर कहानी वहीं पे आती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन माइनस का है। इस पे भी तो स्क्वायर है लेकिन 16 किसी का स्क्वायर नंबर है, तो जी हाँ 16 किसका स्क्वायर नंबर है, तो 4 का स्क्वायर नंबर है। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे ही इस टर्म में आपने लिख दिया, तो इसका लीनियर फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस 4 टू एक्स माइनस। इस तरह से एक और एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, चाहे 9x स्क्वायर माइनस 16। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है 3 तक, तो आप इसे नोट कर सकते हो कॉपी में। चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए हमारे पास चौथा नंबर में जो है, हालांकि 9x स्क्वायर माइनस 16, इसका लीनियर फैक्टर क्या होगा। तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों टर्म के स्क्वायर को रूप में लीजिए। 9x स्क्वायर, आप देख रहे हैं कि एक्स पे स्क्वायर है लेकिन 9 पे स्क्वायर नहीं है। तो 9 जो है ये 9 किसका वर्ग संख्या, तो 3 का। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 3x पे पावर 3, एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस
4 किसका स्क्वायर है? तो 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर। अब आगे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसका लिमिट पर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 4। इसी तरह आप निकाल सकते हैं इसका भी 5 नंबर का 16x स्क्वायर माइनस 121। अब आप देख रहे हैं ये किसका है? तो 4x पावर 2 माइनस 11, तो ये बन जाएगा आपको 4x प्लस 11 और ये बन जाएगा आपको 4x माइनस 11 का लिमिट फैक्टर निकल गया है। चलिए और हम आपको बना दे रहे हैं एक और। छह नंबर में माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36। अब इसका करना है तो आप क्या करेंगे? देख लीजिए माइनस साइन है, मतलब माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको क्या करना? माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस को कॉमन ले लिए तो आपको क्या बनेगा? यहाँ पर 9x स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे लॉजिक है, एक बार बताना भूल गया आपको। देखिए जब 4 नंबर का देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आपको? 6 नंबर का, 6 नंबर का जब देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? माइनस 9x स्क्वायर प्लस 36। आप बोलिएगा सर अभी तो आप हमको बताएं कि प्लस रहेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक काम कीजिए, यहाँ पे अगर माइनस का कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये माइनस का कॉमन लिए तो क्या बनेगा? यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 36 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब आप आराम से इसको लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 6 इंटू 3x माइनस 6। तो ये दो लिनियर फैक्टर निकल गया। इस तरह से आप सब का आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास अगर तीनों पद रहे, द्विघाती पद, अचर पद और जाकर के रैखिक पद, उसका कैसे निकालेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे करते समाप्त। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से बनाइए। बाय।